की शय नहीं रही। मैं क्या जी खानदे ने इतिहास देने बस बतेरा काफ़ी। लाहौर हमारा है। मैं लाहौर को ऐसे देखती हूँ जैसे कोई इंतहाई चाहने वाला इंतहाई चाहे जाने वाली चीज़ को देखता है। एक तरफा शहर आदमी के दिल को नहीं खींचते, उसकी जेब को खींचते हैं। लाहौर पे आप जितना चाहिए हक जता लीजिए, लाहौर की नफ्सियात पे कोई असर नहीं पड़ता कि अब लाहौरिये भी लोगों को छोटा समझने लगे। तमाम माओं को खुदा सलामत रखे जो बनी हुई दाल से शाम को दाल गोश्त बना देती कि लाहौरियों को क्या हो गया। मैं लाहौर को ऐसे देखती हूँ जैसे कोई इंतहाई चाहने वाला इंतहाई चाहे जाने वाली चीज़ को देखता है। और अच्छा हुआ कि बात दस्तरखान तक पहुंची, क्योंकि लाहौर सिर्फ चने भटूरे खिलाने के लिए नहीं है, वज़ीर आज़म भी बहुत खिलाए हैं इन्होंने। बल्कि मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिएगा, जिसने जब कुछ खाना होता है तो वो लाहौर आ जाता है। देखिए, बेहद अच्छी बात है कि लाहौर की पहचान खाने से शुरू होती है। वो लोग जो महसूस कर सकते हैं कि ये खाना अच्छा है और ये खाना उतना अच्छा नहीं है, वो क्या पैमाना है कि आपकी आँख ने प्लेट देखी तो फतवा दे दिया। बहुत सी जगह आपको ऐसा कौरमा खाने को मिलता है जिसमें बोटियां शर्मिंदा तैरती रहती हैं। आज तक हमारी समझ में ये नहीं आया कि कौरमे में शोरबा होता है या लगेर होती है। ये लफ्ज़ किसी को नहीं आता होगा, लगेर। मैं समझती हूँ कि जो शहर अपनी शनाख्त खाने से करवाता है, वो शहरी को अपने अंदर नहीं बसाता, वो खुद जाके शहरी में बस जाता है। जब शहर शहरी हो जाएगा तो फिर फासला नहीं रहेगा। मैं इस खाने की बात को ज़रा सा और आगे लेके जाती, अगर आपकी इजाज़त है। लाहौर में जायके इसलिए अच्छे हैं कि लोग इख्तिलाफ को दुश्मनी नहीं जानते। हम आम तौर पर जब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तो हम बॉर्डर बना के बंदूक की नाल खोल के और बैठ जाते हैं कि कब दागें, किसको दागें। दूसरी बात जो मेरी समझ में आती है लाहौरियों की, मुझसे किसी ने पूछा था कि अरफा, मैं बहुत लाहौर दुनिया भर में लाहौर करती फिरती हूँ, उनकी समझ में नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हर किसी को बक़द्र ज़र्फ़ अपनी गिरफ्त में ले लेती। मैं कहा उस शहर के पास देने को इतना है कि उसे खसीस होने की, कंजूस होने की ज़रूरत ही नहीं रही। और वो लोग जो ये फ़र्क करते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, वो कभी हमारे तक नहीं पहुँचते। लाहौर हमारा है, न मेरा है न तेरा है। जो 2 घड़ी को आया लाहौर उसका भी है, जो 2 सदियों के लिए आया लाहौर उसका भी है। वक्त का पैमाना गिनती नहीं है, वक्त का पैमाना उसकी तासीर है। वो वक्त करता क्या है आपके साथ। मत समझिएगा कि लाहौरियों को कोई काम नहीं। मैं लाहौरियों की तारीफ़ करती हूँ तो कहते हैं की शय नहीं लाहौरी। मैं क्या जी खानदे ने इतिहास देने बस बतेरा काफ़ी है। तो और की चाहिए। सवाल ये है कि जो चीज़ आपके दस्तरखान पर आपके सामने आ रही है उसमें खोट होना मुश्किल है, क्योंकि वो चीज़ आपके हलक के नीचे से उतरेगी। अक्सर जब हम सयाहत के तौर पे शहर देखते हैं तो वो आँखों से आगे नहीं जाता, लेकिन जब ज़बान किसी चीज़ में शामिल हो जाए तो वो खुद तोते की तरह बोलने लगता है। लाहौर गुज़रगाह था, बर्रे सगीर की गुज़रगाह है। उधर के बॉर्डर बदलें
लाहौर से उधर के बॉर्डर बदले, लाहौर से इधर के बॉर्डर नहीं बदले। जो लाहौर आया वो ठिठक के रह गया कि इनके अंदर इतनी बर्दाश्त कैसी है। आपके आज जो बहुत संजीदा सियासतदान हैं, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने पिछले 2 दिन पहले मुझे बड़ा ताना दिया, और तुसी लाहौरीए नूं किसी नूं जीण भी देंदे हो, बस लाहौरीए। मैं कहा कोई और लाहौरी है? आपके यहाँ वज़ीर आज़म भी मिल गए, बादशाह आज़म भी मिल गए, मगर अभी तक शहर का आशिक़ आज़म नहीं मिला। शहरों में लुत्फ़ ये है कि हर तरह का रंग होना चाहिए। एक तरफा शहर आदमी के दिल को नहीं खींचते, उसकी जेब को खींचते हैं। वैसे हम ज़्यादातर अब जेब की तरफ माइल होते जाते हैं। जो खाना आप इस शहर लाहौर में कभी 5 रुपये और 10 रुपये में सेर होके खा लेते थे, अब किसी से कहिए कि खाना खिला दो और मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो वो यही कहेगा कि इकलावा। सवाल ये कि खाना इतना अजीज़ क्यों हो जाता है? मुझे अभी तक कोई जगह और कोई लोग ऐसे नहीं मिले जिन्हें अपना खाना पसंद नहीं है, इसलिए कि वो उनकी पहली जायके की पहचान। आप इसका नाम फैज़ के लाहौर की बजाय जायके का लाहौर रख दें तो तमाम जायके सियासत के भी हैं। साहिबान इल्म भी वो पैदा किए कि वाह वाह। इकबाल भी अगर मशहूर हुए दुनिया में तो जैसे उन्हें ईरानी कहते हैं लाहौरी, इकबाल लाहौरी, उनको कोई सियालकोटी नहीं जानता। लाहौर ने सिर्फ मुझे चटखारे लेना नहीं सिखाया, मेरी सारी तालीम और तरबियत इसी शहर की है। मैंने जो कुछ तहजीब इख्तियार की वो इस शहर ने मुझे दी थी। मैं अक्सर ये बात सबको सुनाती हूँ, कई साल पहले की बात है। कुछ बुज़ुर्ग बाग़ जिना में बैठे थे। ये भी लाहौर का मिजाज है, आपको कहीं ना कहीं 8-10 लोग इकट्ठे मिलेंगे, दरमियान में 2-3 अखबार होंगे या कोई किताब होगी या कोई वो शख्स होगा जो बहुत अच्छा किस्सा गो होगा, जो हकीकत को आपको ऐसे बयान करेगा कि आप कहानी समझ के मान लें उसको। हम तो कहानियों को हकीकत समझते हैं ना। अभी तक हमारी जैसी सियासत ही किसी की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुद हमारी समझ में नहीं आती तो हम किसी को क्या समझाएंगे। हमारी सियासत सिर्फ एक है कि क्या इस सियासत में इतना माल है कि मेरी हथेलियों को गर्म कर दे। लाहौरी रिवायती तौर पर अपने घर में गिनने वाली चीज़ों में नहीं ढूंढता था, चखने वाली चीज़ों में ढूंढता था। असल जो किसी भी चीज़ का इम्तहान है वो यह है कि उसका जायका कैसा है। और लोग मुझसे इस बात पे बहुत बहस करते हैं और मेरी जहालत से खफा होते हैं। मेरे ख्याल में इल्म का भी एक जायका है, फ़िक्र का भी एक जायका है, आपकी बात कहने का भी एक जायका है। कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारे घरों में बोले जाते हैं और जब हम अपने सहन से बाहर निकलते हैं तो वो लफ्ज़ नहीं होता कहीं, उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज़ होता है। तो अगर शहर गुंजाइश नहीं देंगे शहरियों को तो फिर उन्हें गुंजाइश कौन देगा। और लाहौर पे आप जितना चाहिए हक जता लीजिए, लाहौर की नफ्सियात पे कोई असर नहीं पड़ता। जिसका जी चाहता है आए और कहे मैं लाहौरी हूँ मेरी तरह। आप लाहौरी सिर्फ पैदाइश से नहीं होते, क्या जो किसी जगह की खुसूसियत है उसमें से कुछ आपने लिया। ये रस्म अब ख़त्म होती जाती है, लेकिन मुझे अभी भी कहीं नज़र आती है कि एक तरफ से एक शख्स आ रहे हैं और दूसरी तरफ से एक दूसरा आ रहा है। नहीं मालूम कौन है या कौन नहीं है, रागीर है। कहेगा अस्सलाम वालेकुम, दूसरा कहेगा वालेकुम अस्सलाम, सब खैर। शायद एक लम्हा भी नहीं लगा, लेकिन वो शख्स उसके ख़याल के जायके को पा गया। इस ख़याल के जायके को पा गया कि मैं इनसे कोई बात भी पूछूंगा तो ना मैं छोटा हूँगा ना ये जवाब देने में छोटे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
कि लाहौर में ये बीमारी शुरू हो गई है, खुदा करे वबा ना होने पाए, कि अब लाहौरिये भी लोगों को छोटा समझने लगे। किस शहर में लोग अपने पेशे से छोटे बड़े नहीं हैं, अपने मालो दौलत से छोटे बड़े नहीं हैं, अपने इल्म से छोटे बड़े नहीं हैं। वो अगर छोटे बड़े हैं तो अपने माशरती रवैयों से छोटे बड़े। आप तमीज़ से बात कर लें, उनको नहीं परवाह कि आपने कितना पढ़ा। आप मोहब्बत से पूछ लें, कितों चलते आ रहे हो, गर्मी लग रही है, पानी पियोगे? कुछ भी नहीं है, शायद वहाँ पानी का गिलास भी नहीं है, उसको ये भी नहीं मालूम, मगर एक ख्याल है जो वो दूसरे तक पहुँचाता है। आपकी आज के माशरे में और मेरे आज के माशरे में ख्याल ख़त्म होता जाता है। हम अपने बच्चों से कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है किसी गैर को सलाम करने की। हम अपने बच्चों को ये क्यों सिखा रहे हैं कि किसी गैर को सलाम मत करो? इसलिए कि हमारे शहरों पर, हमारे लोगों पर, हमारी ज़िंदगी पर उन लोगों का कब्ज़ा है जो हर चीज़ को उचक के सिर्फ अपना करना चाहते हैं। मान लीजिए कभी मैं भी जवान थी। जवानी किसी उम्र का नाम नहीं है, रवैये का नाम है। आप जब तक पुरुम्मीद रहते हैं आप जवान रहते हैं। और जिस दिन आपकी उम्मीद ख़त्म हो जाए उस दिन आप पे बुढ़ापा भी नहीं आता, आप ही ख़त्म हो जाते हैं, आप ख़ुद ख़त्म हो जाते हैं। अपनी नफ़ी है ना उम्मीदी। एक चीज़ नहीं ठीक थी, कोई गम नहीं, दूसरी कोई चीज़ भली होगी। एक तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ भला हो। और फिर ये सारे जो इंतखाब हैं ये दस्तरखान पे आते हैं। ये सारे इंतखाब मैं उनको बहुत बड़ी बड़ी बातों में करके कह दूँ या ये कहूँ कि आम तौर पर हमारे जो वो घराने जो 2 वक्त खाना खा लेते हैं, वो घराने अब कम होते जाते हैं ना। जो लोग कुछ तो इसलिए नहीं खाते कि वो स्मार्ट नहीं रहते, पतलून के बेल्ट के इंच बढ़ जाते हैं, तो बेहतर यह है कि भूखे रहिए और जब बहुत भूख लगे तो जाके बर्गर खा लीजिए। बर्गर देखने में छोटा है मगर गड़बड़ में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपकी एक रोटी आपके निज़ाम हज़म को वो नुकसान नहीं पहुंचाती जो आधा बर्गर पहुंचा देता है। तो फ़ायदा उन चीज़ों में नहीं होता जिन पर बहुत पैसे खर्च किए जाएं। फ़ायदा उन चीज़ों में होता है जिनसे आपको लुत्फ़ भी आए और बहुत पैसे भी न खर्च किए जाएं। हमारे घरों की उन तमाम माओं को खुदा सलामत रखे जो बनी हुई दाल से शाम को दाल गोश्त बना देती। वो जी आलू गोश्त में गोश्त ख़त्म हो गया, आलू और शोरबा बाकी है, वो उसमें कुछ और मसाले मिला के चावल पका देती। ये जो इख्तिरा की क़ुव्वत है, ये नित नए जायक़ों की क़ुव्वत है। और मैं आप सबसे ये इतराफ़ करना चाहती हूँ कि मैं उदास हो रही हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है कि लाहौरियों को क्या हो गया, ये क्यों दूसरों जैसी बातें करने लगे, अपना आप क्यों छोड़ते? अपने आप में जो भी कोई एक ऐसी बात है जो आपको दूसरे तक ले जाती है उसको ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिए। लाहौर ने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए कि मियाँ तुम आ तो रहे हो गज़नी से मगर तुम यहाँ से दिल्ली नहीं जाओगे। वो सब दिल्ली वहीं से गए, और वो वहाँ से किस लिए गए? इस शहर ने अपने दरवाजे उनके लिए खोले, अपने दिल खोले और लुत्फ़ लिया। इसीलिए आप देखिए, मेरा ख्याल है आपको मुझसे बेहतर पता होगा, लाहौर के हर मोहल्ले की ज़बान अलग है। वो जब बोलना शुरू करता है तो कह देते हैं हाँ टकसाली देंगे। वो जो ज़बान से, लहजे से, लफ्ज़ों के इंतखाब से लोग पहचान लें, मेरी समझ में नहीं आता वो सियासतदानों के धोखे में कैसे आ जाते हैं। शहर बड़े जब होते हैं ऐसे ही नहीं हो जाते, जब वो दिल बड़ा करते हैं। अजी आप तो कहीं और से आए तो आपने तो अपना खाना पकाया होगा, ये लफ्ज़ अपना खाना आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जो पकाता है लाहौरी पकाता है। इख्तियार कर लेने में बहुत लुत्फ़ है, आप मजबूत हो जाते हैं, आपके साथ लोग खड़े होते हैं, आपको तन्हा नहीं छोड़ते,
लाहौरिये तो इतना तन्हा नहीं छोड़ते कि खुदा न खास्ता आपके घर में कहीं से एक नाली की कगर टूटने से पानी घुस आया तो पूरा मोहल्ला वहाँ खड़ा होगा और सुबह तक वहीं खड़ा रहेगा। ये इसे हम कहते हैं शायद, लेकिन ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। चंद साल पहले मैं पुराने लाहौर गई, वहाँ कोई मैरिज हॉल्स नहीं हैं, वहाँ कोई इवेंट्स क्या नहीं होते, घर वही छोटे छोटे, बड़ा घर होगा तो वो 10 मरले का होगा, इससे बड़ा घर वहाँ होना मुश्किल। मैंने उनसे पूछा कि फिर आप उन तकरीबों में जिसमें हम लोग जो बड़ी जगहों में रहते हैं वो पूरा शहर बुलाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं आप, वो इंतज़ाम कैसे होता है? हम उनकी छत पे खड़े थे, कहने लगे जी आप देखें सामने 3 घर आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो जो एक घर है सबसे पहला, उसमें एक बुज़ुर्ग खातून और उनके शौहर रहते हैं, तो वहाँ हमने लोगों के आराम करने का सामान कर दिया है। आप वहाँ जाके देखिए, बिस्तर बिछे हैं साफ़ सुथरे, पानी रखा है, गुसल खाना मौजूद है, वो चाहे सोए चाहे जागे जो चाहे करें। फिर वो कहता है जी तीसरा घर जो है, इनके घर खाना बहुत अच्छा पकता है और बहुत पकता है, तो जो चाहे चला जाए, वो वहाँ भूखा नहीं रहे। फैज़ के लाहौर को अगर मैं ले लूँ कि 60 की दिहाई के बाद का लाहौर है, 60 की दिहाई का लाहौर तो नए नए ख्यालों से फड़कता था।